हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। आपको ध्यान होगा कि हमने अपनी इकोनॉमिक की पहली वीडियो में डिमांड की मीनिंग एंड डेफिनेशन को डिस्कस किया था और अपनी आज की इस दूसरी वीडियो में हम डिमांड शेड्यूल्स को देखने वाले हैं, यानी कि मांग तालिका कितने टाइप्स की हो सकती है और डिमांड आपका कर्व कैसा होता है, यानी मांग रेखा या मांग वक्र किसको बोलते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। मांग तालिका। मांग का संबंध एक निश्चित समय और कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा से होता है। ये हमने कल मीनिंग में ही डिस्कस कर लिया था। आगे क्या है, आगे लिखा है, यदि हम एक ऐसी तालिका का निर्माण करें जो किसी दिए हुए समय में विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करे तो वही मांग तालिका होती है। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है, मान लो आप कोई वस्तु लेने गए और अलग अलग प्राइजेस पर आपकी डिमांड क्या रहेगी। मान लो प्राइस वो ज़्यादा बता रहा है, किसी वस्तु का पर यूनिट का प्राइस 50 रुपये बता रहा है, तो आप उसकी कितनी यूनिट परचेज करोगे। लेकिन अगर प्राइस उसका कम बताता है, मान लो पर यूनिट का वो प्राइस 40 बोल रहा है, तो आपकी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहोगे या क्या करोगे। तो ये सारा अलग अलग प्राइजेस पे आपकी डिमांड क्या रहेंगी। अगर इस को आप किसी टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल, यानी कि मांग तालिका। और ये भी आपकी दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी? पहला है आपका व्यक्तिगत मांग तालिका, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड टेबल। और दूसरा कैसी हो सकती है? मार्केट डिमांड टेबल, यानी कि बाजार मांग तालिका। इनको भी हम अलग अलग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत और बाजार से क्या मतलब है, और विद एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा व्यक्तिगत मांग तालिका, यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत, दैट मीन्स पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर कोई एक पर्सन अलग अलग प्राइजेस पर उसकी डिमांड में कितना चेंजेस होता है, उसको अगर हम टेबल के थ्रू दिखाएं तो वो हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक सोहन कोई पर्सन है, उसकी दूध के लिए मांग तालिका दे रखी है। दूध का मूल्य प्रति लीटर है 4 रुपये। अगर 1 लीटर दूध की कीमत है तो वो 1 लीटर की क्वांटिटी की डिमांड करेगा। लेकिन प्राइस अगर 3 रुपये हो जाता है, वो 3 लीटर की डिमांड करेगा। और अगर प्राइस वो 2.5 रुपये हो जाता है दूध की कीमत का, तो उसकी डिमांड बढ़ के हो रखी है 4 लीटर। और 2 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर उसकी क्वांटिटी, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ के हो गई है 6 लीटर। और तो यहाँ पे ये जो टेबल है, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अलग अलग प्राइजेस पर उसकी डिमांड क्या रही है उसको शो कर रही है। तो ये है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका, यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारा बाजार मांग तालिका, यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखो, इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है, मार्केट की बात हो रही है। मार्केट में तो कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पूरे मार्केट की बात हो रही है। तो मार्केट में एक ही वस्तु के जो भी कंज्यूमर हैं, एक ही प्रेजेंट टाइमिंग पे, पर्टिकुलर टाइमिंग पर उन सबके कंज्यूमर की जो डिमांड है, उन सब का अगर हम टोटल कर दें तो हमें पता चल जाएगी कि भाई मार्केट की डिमांड क्या है कि नहीं। तो ये भी आपके, और देखो ये भी दो टाइप से आप इसका शेड्यूल बना सकते हो। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया है आपको कि मार्केट की डिमांड क्या होगी, पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड का टोटल कर लेते हैं। लेकिन लिखा हुआ क्या है, मैं इसको भी एक बार रीड कर देती हूँ। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर, यानी पर्टिकुलर टाइम पर, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग एक वस्तु के कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है, यही मैंने आपको बताया था। और बाजार मांग तालिका जो निर्माण करते हैं वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग तालिकाओं को जोड़कर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बाजार में किसी औसत उपभोक्ता की मांग तालिकाओं को उपभोक्ताओं की कुल संख्या से गुणा कर। अब ये क्या है, अब ये नीचे यहाँ पे मैंने देखो एक टेबल बनाई हुई है, इसमें दोनों मेथड से इसको दिखाया गया है, तो हम इन दोनों मेथड को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है, उस कॉलम में है दूध की कीमतें, यानी कि जब 4 रुपये का रेट है पर लीटर, 3 का है, 2.5 का, 2 का और 1.5 रुपये प्रति लीटर, तब पहली विधि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, प्रथम विधि, उसमें उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा। अब ये जो ABC हैं, ये आपके 3 व्यक्ति अलग अलग हैं। अब ए व्यक्ति डिमांड करता है 4 रुपये पे 1 लीटर दूध की, इसी तरह से 3 रुपये पे 2 की, इसी तरह से 2.5 रुपये पे 4 लीटर की। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, ऐसे ऐसे उसकी डिमांड बढ़ रही है। और इसी तरह से बी वाला देखो, 4 रुपये के रेट पर 2 की डिमांड थी, बट जैसे ही रेट कम हुआ, 3 हुआ, उसकी डिमांड बढ़ के 3 हो गई। तो वहाँ भी सेम है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, बी व्यक्ति की डिमांड भी बढ़ रही है।
इसी तरह से सी का है। अब इसमें जितने भी आप देखो अलग अलग कंज्यूमर हो गए ये, और इनकी टोटल डिमांड, यानी अगला कॉलम दिख रहा है आपको कुल मांग का, और इन सबको ऐड कर दिया। पहले कॉलम में देखो ए व्यक्ति की पहली डिमांड थी, 1 यूनिट की डिमांड थी, उसकी 2 की थी, दोनों को ऐड करके हो गया 3। इसी तरह से सबकी डिमांड का टोटल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कुल मांग निकल के आया है, ये हमारी बाजार मांग कहलाएगी। सही है। अब दूसरी विधि देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है दूसरी विधि में पहला कॉलम है औसत उपभोक्ता द्वारा, यानी कि एवरेज जो डिमांड रहती है ना, वो रहती है देखो 4 रुपए के रेट पे 1 लीटर की, 3 के रेट पे 3 लीटर, जैसे प्राइस 2.5 हुआ 4 लीटर। ये एवरेज का कॉलम है। और अगला कॉलम है उपभोक्ताओं की संख्या क्या, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, वो हैं आपके 100। अगर एवरेज आपका पहले कॉलम में 1 लीटर दिखा रहा है, तो भाई टोटल जो डिमांड रही होगी वो टोटल कितना मांगा होगा, मल्टीप्लाई करके ही तो पता चलेगा ना, 100 लीटर। अब दूसरे कॉलम में देखिए 3 लीटर था आपका एवरेज डिमांड, लेकिन नंबर ऑफ जो आपके कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो तो आपके 100 है ना, तो टोटल जो है वो 300 लीटर आपका डिमांड रहा होगा। और इसी तरह से आगे सबका आप मल्टीप्लाई करके टोटल आप डिमांड निकाल सकते हो एवरेज मेथड में। ठीक है। तो आई होप आपको दोनों मेथड से आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, मांग रेखा अथवा मांग वक्र। अब ये क्या होता है, देखो अभी हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया प्राइस और डिमांड को लेके। हमने जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो अभी टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखा, यानी टेबल के थ्रू आप व्यक्त करते हो तो वो मांग तालिका होगी। लेकिन अगर आप प्राइस और डिमांड के रिलेशन को रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हो तो उसी को मांग रेखा कहेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मांग रेखा या मांग वक्र, इसको बनाया कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल सीखा, बाजार मांग तालिका जिस एग्जाम्पल के थ्रू बनाई, उसी की हेल्प से हमने इसको बनाया है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आपका वाई अक्ष है और एक आपका एक्स अक्ष है, यानी कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे कीमतों को लिखा है, यानी कि 4 रुपये पर लीटर का प्राइस है, 3.5 रुपये लीटर का प्राइस है, फिर 3 लीटर का प्राइस है। इस तरह से हमने यहाँ पे सेट कर लिए प्राइजेस। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एवरेज डिमांड है। और एवरेज में देखिए नीचे टोटल डिमांड है, ये जो मल्टीप्लाई करके हमने निकाली थी 100, 2 होता है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, ये हमारी टोटल डिमांड है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए पहला क्या था आपका, जब 4 रुपये का प्राइस था तो आपका एवरेज डिमांड 1 था, लेकिन टोटल डिमांड 100 था। तो आप दोनों में से किसी को भी मान के यहाँ पे देखिए इसमें एक सीधी रेखा खींच दोगे उसी के सामने, प्राइस के सामने। इसी तरह से अगला देखिए, जब 3 रुपये प्रति लीटर का प्राइस था तो आपकी जो टोटल डिमांड थी वो 300 लीटर की थी। तो यहाँ पे दोनों रेखाओं को मिला देंगे, इस तरह से ये रेखा बन गई। इसी तरह से सारी रेखाएं बन जाएंगी। एंड एट द लास्ट आपको क्या करना है, आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं ऊपर, ये पॉइंट्स आपको मिलाते हुए, इन सबको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है ऊपर से नीचे की तरफ। यही होती है आपका मांग वक्र या मांग रेखा। ठीक है। और ये देखिए आपका ये जो डिमांड कर्व है हमेशा बाएं से दाईं ओर नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इन्वर्स रिलेशन चलता है और ये उसी को शो करता है। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। हम अपनी अगली वीडियो में मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।